नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, आज हम जो सी टेट 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स हम करेंगे कि हम कैसे सी टेट को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। देखिएगा, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या चेंजिंग इसमें आएंगे। तो उससे रिलेटेड हम कुछ टिप्स करेंगे। सेकंड, हम इसमें करेंगे कि हमें सी टेट किस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। साथ में मैं अपनी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से 8 टाइम्स सी टेट क्लियर किया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बना रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। सी टेट का जो सिलेबस लास्ट ईयर था या जो चलता आ रहा है, सिलेबस वही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। 150 नंबर का एग्ज़ाम है, आपका टाइम भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम पहले फैक्चुअल टाइप से क्वेश्चन रहते थे कुछ, वो सभी एप्लीकेशन बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड टाइप के क्वेश्चन अब की बार आपके आएंगे। दूसरा क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था वो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहेगा। ये दो चीज़ें मेन है। एक तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा जो है क्रिटिकल सीसीटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड टाइप, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। इन क्वेश्चन को आप हल कैसे करेंगे? देखिएगा, आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है। फर्स्टली आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग थिंकिंग के बारे में पढ़ा है। देखिएगा, जैसे ये एक पॉइंट है, एक फोकस पॉइंट है जहाँ पे एक चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, कन्वर्जिंग थिंकिंग। दूसरा क्या है? दूसरा डाइवर्जिंग थिंकिंग की बात हो रही है, यानी कि एक प्रॉब्लम को लेके उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। इसको इस तरीके से हल किया जा सकता है, इसको इस तरीके से भी हल किया जा सकता है। तो हमें ये दोनों के ऊपर फोकस करना और मोस्टली फोकस करना डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन आपकी थिंकिंग कैसे है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में वो एक्सेस करेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे एग्जाम के माध्यम से कि आप किस प्रकार से कोई सिचुएशन को, किस प्रकार से सिचुएशन देने के बाद आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, ये डिपेंड करेगा। देखिएगा, सबसे पहले एक तो आप लोगों का बेसिक तो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, सभी का बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर करने के लिए आप पूछेंगे बुक्स वगैरह कौन से है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रामर का बेसिक चीज़ें कर लेनी है, बेसिक, ठीक है। हिंदी के जो भी टॉपिक्स ग्रामर के हैं, इंग्लिश के जो टॉपिक ग्रामर के, हिंदी के तो मोस्टली इस चैनल पर चले हुए हैं, मैंने बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंग्लिश के भी टॉपिक किए हुए हैं। तो आप लोग पहले तो बेसिक क्लियर कीजिएगा। साइकोलॉजी के सभी थ्योरीज वो आप लोगों को क्लियर कर लेनी है। बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ से भी मैंने भी खुद करवाई हुई है बहुत सारी, और जो करवाई उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों पीछे कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आपने जो भी करवाया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो साइकोलॉजी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद मेन चीज़ है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे 88, 89 यहाँ पे जाके वो रह जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं। देखिएगा, आप लोगों को नर्वस नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं, स्टार्टिंग में मेरे 89 आए, 88 आए, 89 आए, तो नर्वस नहीं होना है। इसके बाद आपको मेन फोकस करना है कि आप, जैसे आप लोगों को पता है 4 ऑप्शन रहते हैं। एक तरीका देखिएगा, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम मेन जो राइट आंसर है उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिएगा, जैसे 4
ऑप्शंस हैं, जैसे 4 ऑप्शन आप लोगों को पता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से हमें किस प्रकार से हम टिक करें। जैसे ये 4 ऑप्शन है, सभी का 25% रहता है कि ये राइट आंसर होने का 25% चांस है। हम डायरेक्ट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें करना है, स्किप करना है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको क्रॉस कर दो, ये हो ही नहीं सकता। अब 33% चांस हो गए प्रत्येक ऑप्शन के। अब इसमें से फिर आप देखो कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो अभी आपका 50% चांस हो गए हैं। फिर आप इसमें से टिक करो कि भाई ये वाला सही है या ये वाला सही है। एक तो तरीका होता है ये, जो मोस्टली टाइम मैं यूज करता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, आप जैसे ही आप कंटिन्यू आंसर मत करो। आपको मान लो 5th क्वेश्चन नहीं आता, उसके ऊपर अपने जो ऑफलाइन होता था वहाँ पे हम टिक कर देते थे, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये, लेकिन अब की बार ऑनलाइन है तो उसमें आपका दिखा देगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है, मेन चीज़ क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप क्वेश्चन करो, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन आ रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड। आप चारों ऑप्शन को कंपेयर करो कि इनमें से ज़्यादा स्टिक आंसर कौन सा हो सकता है। इन दो में से आपने एक उसमें से निकाल दो, फिर दो को दूसरे को तीसरे से कंपेयर करो कि ये हो सकता है, इनसे फोर्थ से कंपेयर करो कि ये हो सकता है। कंपेयर करके देखो स्टिक आंसर कौन सा हो सकता है। एक तो ये तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप कंपेयर करके, कंपैरिजन करके ऑप्शन को, तब आप आंसर टिक करो। सेकेंडली इस प्रकार से अगर कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, और गलती कहाँ पे रहती है, लास्ट में मिल जाता है नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, लेकिन हम ये नहीं है ये वाला वर्ड नहीं पढ़ते हैं और हम उसको गलत कर देते हैं। लास्ट में 89 या 88 हमारे मार्क्स आते हैं और फिर हम पछताते हैं कि भाई ये वाला मैं सही कर देता तो मेरा क्लियर हो जाता। देखिएगा ये अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं मान लो 140, किसी का आ रहे किसी के आ रहे 89, तो आपको ये नहीं करना है कि भाई उसके इतने आ रहे हैं, मेरा तो बेस खराब है या मेरे इतने कम क्यों आ रहे हैं। भाई कोई नहीं, आपको 90 मार्क्स लाने हैं। आपको ऐसा कोई ये नहीं है कि आपके 90 है किसी के 140 है तो उसको जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, मेन चीज़ तो है ये। हाँ, एक फ़ायदा रहता है कि अगर आपके इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहता है कि भाई आगे कोई भी मान लो टीचिंग एग्ज़ाम है, सीटेट का अगर आपने किया है तो दिल्ली में जो वैकेंसीज है उनमें एग्ज़ाम है, केवीएस का है या चंडीगढ़ एसएससी का है, तो ऐसी चीज़ों में आपको बेनिफिट रहता है क्योंकि उस चीज़ का आप नॉलेज रहता है, तभी आप 140 मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन इसमें हमें है ये भी नहीं होना कि भाई नर्वस हो जाना कि भाई मेरे तो 90 आए हैं या 91 आए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फोकस करना है फिर अपने नेक्स्ट एग्जाम पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं जो 8 टाइम्स सीटेट किया उसमें मेरे साथ क्या रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बाद में हम पछताते हैं, वो उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एक तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पहली बात यह है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हमें 90 मार्क्स हम ला सकते हैं, लेकिन कई बार 2-3 नंबर से हम रह जाते हैं, वो वजह कि हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। पढ़ना है, समझना है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसको छोड़ देना है, उसको आपको लास्ट में देखना है, ठीक है। तीसरा, आपको करने का तरीका मैंने बताया। कई बार हमें होता है कि 4 ऑप्शन में से हमें 2 में डाउट होता है, तो पहले 2 को कट कर दो जिनको जो सही हो ही नहीं सकते कि ये तो होगा ही नहीं। फिर इन 2 में से आपको चूज करना, आपका
आंसर ठीक होने का 50% चांस हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, आप जब भी एग्जाम दो, एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए। विश्वास आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं ये क्लियर कर सकता हूँ। उसमें कुछ बच्चे घबरा जाते हैं और घबराने की वजह से 2 से 4 नंबर से वो रह जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाओ, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, आप सभी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, तैयारी अच्छी करनी है, और ऑनलाइन जो एग्जाम है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन ये क्या हवा है, इससे घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको आपको ही फायदा है। आपको क्या करना है, ऑप्शन पे टिक ही तो करना है। आपको अब की बार गोला नहीं भरना, आपको टिक करना है ऑप्शन पे, हो गया। आपने पढ़ा टिक किया, हो गया। आपने पढ़ा टिक किया, हो गया, बस। इसमें आपको फ़ायदा ही, ऐसी बात नहीं है। टाइम बचेगा गोला भरने के लिए। जैसे हम गोला भरते हैं तो उसमें कुछ सेकंड लगती हैं, उसमें सिर्फ आपको टिक करना है, हो गया, आपका सिलेक्ट हो गया ऑप्शन। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी है कि मेरा नहीं होगा, या मैं रह गया, पीछे भी रह गया, मैं 2 बार रह गया, 3 बार रह गया, नहीं। कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप कर सकते हैं, सीटेट कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। और मार्क्स का हवा नहीं बनाना है कि मेरे तो 90 या 91 आए, कोई बात नहीं, हमें 90 चाहिए। मैं अपनी बताता हूँ, मेरे 88 मैंने आपको बताया, 89 मेरे आए, इसके बाद 95 आए, 99 आए, 110 आए, 115 आए। तो ये तो कोशिश करने से होता है। आप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का हो, स्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको आप एक बार उसको देखो। अगर होने के बाद, जैसे आपने मान लो आपने स्टेट नहीं देना है, आपने सीटेट ही देना है, तो स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसको एक बार आप रिवाइज करो, देखो कि किस प्रकार से आया है। कई बार क्वेश्चन वहीं से उठा के दिए जाते हैं, सेम क्वेश्चन दिए जाते हैं। सीटेट है, पिछले सीटेट जो भी है, प्रीवियस ईयर के जो भी सीटेट है, सभी आप उनको देखो, उनको रिवाइज करके देखो कि क्या, कौन सा, किस में हम आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रकार से आप जान पाएंगे, पैटर्न जान पाएंगे, क्वेश्चन जान पाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ वो चीज़ें आप लोगों को करनी है, और एक घबराना नहीं है। देखिएगा, जैसे केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एग्ज़ाम मेरा 3 बार क्लियर हुआ केवीएस का, लेकिन रह गया। लेकिन मैं नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि कोशिश करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, होगा कभी न कभी। और फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया केवीएस में। तो ऐसे ही आपको कोशिश करती रहनी है। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत नर्वसनेस आती है, लेकिन कोशिश करनी है। ये सीटेट है, 90 मार्क्स, आपको पता है आपको यहाँ तक पहुँचना है बस। लेकिन आगे उसमें आपको नहीं पता होता, सिलेक्शन वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें नहीं पता होता कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। हाँ, एक अंदाज़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको श्योरिटी है कि आपको 90 तक पहुँचना है बस। तो वो तो आप चीज़ कर सकते हैं। आपको तैयारी करनी है, साइकोलॉजी की तैयारी करनी है, मैथ्स की तैयारी करनी है। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर इसमें कोई और चीज़ तो ऐड नहीं हो जाए। नहीं, कोई ऐड नहीं होगा इसमें। आपके वही सब्जेक्ट रहेंगे, वही 5 सब्जेक्ट हैं, जो वही आपका 150 का एग्ज़ाम है, वही टाइमिंग है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किस प्रकार से आप जो है क्रिटिकल टाइप से ऑप्शन चूज करोगे, क्वेश्चन को पढ़ के कैसे थिंकिंग आपकी है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको बताया मैंने। तो थोड़ा सा ये रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने देखा है कि सीटेट में मोस्टली, जैसे मैथ्स, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मैथ्स का जो पोर्शन रहता है उसमें कुछ पेडागोजी बेस्ड आता है। आपको पता है 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में ऐसा ही होता है। ऐसे ही अब की बार थोड़े से चांस ज़्यादा है कि आपका जो सिचुएशन बेस्ड और ये इस टाइप से आपके केवल फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके हो सकता है 5 से 10 या 5 से
8 इस प्रकार से ही रहे। बाकी आपके पेडागोलॉजिकल बेस्ड और आपके सिचुएशन बेस्ड इस प्रकार से क्वेश्चन आए, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आए, तो वो आपको उस टाइम पे घबराना नहीं है, ध्यान से सोचना है, टिक कर देना है, ध्यान से सोचना है, बस नर्वस नहीं होना है। कुछ बच्चों का सिर में दर्द हो जाता है उस टाइम पे कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके बैठना है। आप कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं, नर्वस नहीं होना है, आप सभी करेंगे, कर सकते हैं। हाँ, तैयारी पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको जिसको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है वो टिक कर सकता है आराम से, और जिसको नहीं है वो अपना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। माउस पे आपका हाथ जम गया, आप जल्दी से टिक कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसका माउस पे हाथ ही नहीं जमेगा, वो टिक करना इधर इधर जाएगा आपका माउस। इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है। छोटी सी वीडियो है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कोई घबराना नहीं है कि सीटेट में ये चेंज हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिंपल सा है, ऑनलाइन हो गया है। दूसरा है कि बीच में थोड़ा सा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, तैयारी करनी है। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स लेकर के आता हूँ कि आप कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप इसके बाद सीटेट के बाद आप कैसे केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप DSSS का एग्ज़ाम में जो है क्लियर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आपको देखिएगा, मेन चीज़ क्या रहती है, आपका रहता है कि आपका जो माइंड सेट कैसा है, ये डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, गलती कर देते हैं, 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से वो रह जाते हैं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप माइंड सेट कीजिए, घबराइए मत, बस सिंपल से है, ध्यान से सोचना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, मेन चीज़ यही है। कोई हवा नहीं है कि ऑनलाइन हो गया, इसमें ये क्या होगा वो क्या होगा, ये चेंज हो गया, वो कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो चीज़ हुई है वो मैंने आपको बता दी है। दूसरा कि जो सीटेट CBSE जो है वो आपको एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा उसका ब्लू प्रिंट और ये सब आपको उपलब्ध कराएगा, तो वहाँ से भी आपको देख लेना है, वो भी आपको भी बता दूंगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से इसको कर सकें। मेन चीज़ यही करनी है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक हिंदी का, एक मैथ्स का, मतलब लैंग्वेज और मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे हमें उस सॉल्व करने हैं उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आशा करता हूं कि आप सभी अब की बार सीटेट क्लियर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी एक अच्छे टीचर बने 2021 में। और जो सीट KVS की वैकेंसीज आएंगी, जो जिसकी संभावना है 2021 के लास्ट में या 22 के फर्स्ट मंथ के आसपास, तो उनमें आप सभी एग्ज़ाम में दें, क्लियर करें और आप ज्वाइन कर पाएँ, मेरी आशा है। ओके, थैंक यू।